नमस्कार किसान भाइयों, मालवा किसान चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आप बारिश के मौसम में चाहे सोयाबीन की फसल हो, मूंगफली की फसल हो या उड़द की फसल हो, उसमें अगर इस तरीके के टिल्लर की सहायता से अगर आप करपनी का कार्य करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान काम है। मात्र एक ड्राइवर की ज़रूरत रहती है और अगर आपका खुद का ट्रैक्टर है और खुद चला सकते हैं तो फिर आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। बस इसमें सिर्फ आपको कुछ सामग्री खरीदनी रहती है। एक तो पतले टायर की आवश्यकता रहती है, आपको इस तरीके का एक टिल्लर खरीदना रहता है और आपको क्या करना है कि लोहे की जो रिंग आती है इस तरीके की आपको रिंग्स खरीदना होता है और आपको इस तरीके के वो बोल्ट खरीदना होता है। ये 2 इंच बोल्ट होते हैं। इन बोल्ट की ज़रूरत कहाँ पड़ती है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जो रिंग है अपने को क्या करना है, जो आगे का जो टायर होता है यहाँ का डिस्क को खोल के ये बोल्ट जो दिख रहे हैं इसके अंदर रिंग को रखते हैं। तो आपको क्या करना है, इन बोल्ट को खोल कर ये वाले बोल्ट जो दिख रहे हैं मेरे हाथों में इनको लगाना होता है। तो और आपको यहाँ पर 3 रिंग लगानी रहती हैं लोहे की इस तरीके की जो होती हैं, वो आपको 3 रिंग यहाँ पर लगाना है। ताकि क्या है कि इस रिंग की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि आगे का टायर जो होता है वो अपने डोरी के ऊपर नहीं चले सोयाबीन की। तो इस तरीके की हमें रिंग खरीदना होता है। इसके बाद अपने को इस तरीके के जो छोटे टापलिंग आती हैं, ऐसे 2 टापलिंग खरीदना रहता है। ये टापलिंग की आवश्यकता हमें कहाँ पड़ती है कि जब हम लिफ्ट की जो टांग होती है ना दोनों साइडों की, तो जो क्या होता है कि पुराना जो ट्रैक्टर होता है उसमें क्या होता है कि लोहे की सांकल होती है, तो उससे क्या है लिफ्ट इधर उधर हिलती डुलती रहती है। लेकिन ये आप जो लोहे की सांकल को हटाना नहीं चाहते हो और अगर इस तरीके का अगर आप टापलिंग खरीदोगे तो आपको इसमें दोनों टांगों में सेट करना रहता है। इसे सेट करने के बाद क्या होगा कि बिल्कुल लिफ्ट एक जैसे हो जाएगी, इधर से उधर ढुलेगी नहीं, ताकि सोयाबीन और कोई भी जो आप फसल में करपने का काम कर रहे हो उसको नुकसान नहीं होता है। और आपको इस तरीके का 8 इंची टायर खरीदना रहता है, पूरा डिस्क समेत खरीदना होगा। ताकि क्या होगा कि ये टायर छोटे होते हैं और जबकि जो ट्रैक्टर के साथ में आते हैं वो 12 या 16 के टायर होते हैं। तो इस तरीके से आपको खरीदना होता है इन चीज़ों को। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसे सेट कैसे करना है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आगे के टायर के सारे बोल्ट को खोल देना है और डिस्क समेत टायर को बाहर निकालना है। और ये बोल्ट होते हैं तो देख सकते हैं कितना डिफरेंस है इन बोल्ट में। तो अपने को क्या करना है कि इसके अंदर जो है अपन जो टायर और डिस्क को बाहर निकालते हैं, तो यहाँ पर अंदर अपने को क्या करना है कि 3 रिंग्स लगानी रहती है। ये 3 रिंग इसलिए लगाते हैं कि ताकि क्या है टायर जो है अपना आगे का वो ऊपर नहीं चले सोयाबीन की डोरी के ऊपर। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें लगानी रहती है। तो आपको क्या करना है, 2 बोल्ट लेना है और 2 बोल्ट के अंदर आपको रिंग्स बना देना है इस तरीके से। और फिर इनको टायर का जो आगे का जो हमने खोला था वहाँ पर इसे हल्के से खस देना है, पकड़ लेना और सारे बोल्ट को क्या करना है धीरे धीरे लगाकर अच्छी तरीके से टाइट खस के पूरा वैसा का वैसा टायर कंप्लीट हमें कर देना है। तो आपको इस तरीके का ध्यान रखना है कि बोल्ट अच्छी तरीके से टाइट हो जाएं। तो बोल्ट को टाइट करने के बाद अब हम देखते हैं कि किस तरीके से टिल्लर की सहायता से हम करपने का काम कर सकते हैं और बड़े टायर को आप भी इसी तरीके से खोलकर सेट कर सकते हो। इसके बाद हमने जो लगाई थी यहाँ पर जो टापलिंग लगाई थी छोटी, तो उनको अपने को देख लेना है लेवल एक जैसा है कि नहीं। एक जैसा लेवल देखने के बाद आपको दोनों तरह का सेट बिल्कुल अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। चेक करने के बाद इसके बाद आपको इस बात का ध्यान रखना है कि लिफ्ट को आपको ऊपर नीचे लेकर लेवल चेक कर लेना है कि दोनों तरह की टांग एक साथ में ऊपर टिल्लर जो है करपने का उसको उठा रही है कि नहीं उठा रही। तो ये आपको अच्छी तरीके से देखना है, क्योंकि अगर एक जगह एक साइड का नीचा होगा और एक साइड का ऊपर होगा तो करपने का जो काम होगा वो अच्छी तरीके से नहीं होगा। तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है। इसके बाद फिर क्या करना है, सेट होने के बाद आपको पहले थोड़ा सा आगे चलाकर देखना है। थोड़ा आप ट्रैक्टर को आगे लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि लिफ्ट के द्वारा ऊपर नीचे कितना हमें लेना है। अगर कम करपने का काम हो रहा है, ज़्यादा गहराई तक नहीं चल रहा है, तो आपको क्या होगा कि थोड़ा सा लिफ्ट को नीचे की तरफ दबाना होगा। आप थोड़ा सा नीचे की तरफ लिफ्ट दबाओगे तो आपका करपने का काम अच्छी तरीके से होने लग जाएगा। तो किसान भाइयों, इस तरीके से मैंने जो आपको इस वीडियो में जो जानकारी बताई कि आपको क्या क्या वस्तुएं मार्केट से खरीदना है, तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इन चीज़ों को आप खरीद कर घर पर भी करपे का जुगाड़ जो है टिल्लर की सहायता से करपने का ट्रैक्टर पर सेट करते हैं, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। लगभग ये 50,000 की रेंज में आपको मिल जाएगा। सारे सामान आपको 50,000 के आसपास तक ये सारे सामान मिल जाएगा और आप घर पर अच्छे तरीके से सेट कर सकते हैं। और आप खेत में बहुत ही आसानी से
बिल्कुल मज़दूर की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। आप खेत के अंदर करपने का कार्य कर सकते हैं। तो देख सकते हैं अभी आप हमारे खेत में ये करपने का कार्य चल रहा है। इसमें इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं कि 5 डोरी को छोड़ रहे हैं, 5 को ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा ये काम चल रहा है। जिससे आप देख सकते हैं ये वाला पावटा हमने लिया है, इसके बीच वाला छोड़ दिया है। इसमें क्या होता है, जैसे आप देख सकते हैं वहाँ पर वो ट्रैक्टर जो पलट रहा है, तो अभी क्या करेगा वो कि 7 डोरी को गिन के अपना टायर को चलाएगा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि ये यहाँ पर ये चला गया है, आप देख सकते हैं वो वहाँ पर घूम के पलट कर चलने का कार्य करेगा। तो यहाँ पर ये यहाँ से काउंट करना रहता है हमें। तो यहाँ से हमें 7 डोरी काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 और 7। आप देख सकते हैं सामने से ये 7वीं डोरी में जो है इसका ट्रैक्टर का टायर चल रहा है। एक साइड में जो होता है जिसे अटकरिया बोला जाता है वो रह जाएगा और दूसरे साइड में भी अटकरिया रह जाएगा। तो इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर बीच में आपके पास में 5 डोरी बचेगी। आप देख सकते हैं ये जैसे चला गया है, ये पूरा हमने करपने का कार्य कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है ये 5 डोरी बच रही हैं। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इधर से इस वाली मेड़ की सहायता से हमने काम शुरू किया है और लास्ट में उस वाली मेड़ पर चले जाएंगे। उसके बाद फिर वापस ट्रैक्टर को घुमाकर हम इन 5 डोरियों के अंदर चलाएंगे। इसमें क्या होता है कि हमें एक बार ही काउंट करना रहता है, बार बार काउंट करने की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि जो एक बार जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं इस तरीके से काम चल रहा है। इसके बाद फिर काउंट करेंगे तो अब इस वाले में क्या सिर्फ ट्रैक्टर ही चलाने का काम रहेगा, बार बार काउंट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसलिए हम क्या करते हैं कि एक एक पावटे को छोड़ के एक एक पावटे को हम लेते हैं।